आज हम समय चक्र के एक ऐसे दहलीज पर खड़े हैं जहां पर एक तरफ तो साढ़े साती है और दूसरे तरफ हमारे जीवन में, हमारे कैरियर में एक बढ़ोतरी का समय चल रहा है। कैसे इसी समय पर हम अपने जीवन पे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं, क्योंकि ये साढ़े साती का जो प्रभाव है ये हमें खुल करके कोई कार्य करने नहीं दे रहा है। आज हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कि कैसे यही साढ़े साती का अभिशाप आपके जीवन में वरदान स्वरूप निकल करके आपको बहुत लाभान्वित करा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो न ही आपको डराने के लिए है और न ही आपको प्रसन्न करने के लिए है, बल्कि ये वीडियो होगा आपके जीवन को संवारने के लिए। आप पूरा इस वीडियो पर देखिएगा, समझिएगा, बने रहिएगा। उम्मीद है आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीख पाएंगे, जो इसी साढ़े साती के दौरान भी आपको बहुत ज़्यादा धन ऐश्वर्य भी प्रदान कर पाएगा। समझते हैं वास्तव में होना क्या है। पिछले लगभग 3.5 साल हो गए आप साढ़े साती के दौर से गुजर रहे हैं। इस समय पर शनिदेव आपके लग्न पर उपस्थित हैं, आपके अपने राशि पर हैं। इसे राशि के अनुसार देखिएगा आप। अर्थात इस समय पर सबसे ज़्यादा जो मुश्किल की घड़ी आती है वो यही आती है कि मैं अपने काम धंधे पर कैसे प्रगति को प्राप्त करूं। कई प्रकार के विषम परिस्थितियों को हमने देखा है। अपने काम तो हमने पूरी सजगता पूर्वक किया, हर प्रयास को हमने अपने निष्ठापूर्वक उस प्रयास को किया है, लेकिन फिर भी परिणाम हमें उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है जिस हिसाब से हमें मिलना चाहिए। शरीर पर ही आपके शनिदेव हैं और माना जाता है द्वितीय चरण के जो शनिदेव आपके हैं वो आपके हृदय में हैं। इस समय पर प्रथम चरण जब होता है तब यही शनिदेव हमारे जीवन में मस्तक पर होते हैं, दूसरे चरण में ये आपके हृदय में रहेंगे। अर्थात अभी वो समय चल रहा है 29 मार्च 2025 तक ये आपके द्वितीय चरण के शनिदेव रहेंगे साढ़े साती का। कई प्रकार से हमने अपने जीवन में चैलेंजिंग सिचुएशन को हमने देखा। एक परेशानी गया नहीं कि दूसरे परेशानी का सामना करना पड़ा हमें। कुटुंब में अपने परिवारजनों से भी कई प्रकार के मतभेद, जिनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते अच्छे थे उनके साथ भी मतभेद, या ये समझिए कार्य क्षेत्र में जिनके साथ हमारी अच्छी स्थिति चल रही थी वहाँ से भी हमें सफलतापूर्वक एक समय व्याप्त नहीं हो पाया। आखिर वास्तव में देखा जाए तो इसका कारण क्या है? वास्तव में देखा जाए तो साढ़े साती ही इसका एक मुख्य कारण हो सकता है आपके जीवन में। दूसरे तरफ आपके ग्रहों की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में क्या है? यदि आपके बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, कई प्रकार से विषमताओं का आपको सामना करना पड़ेगा इसी साढ़े साती के दरमियान। अन्यथा बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे इसी साढ़े साती में लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने तक की यात्रा को उन्होंने प्राप्त किया होगा। आखिर हम कैसे अपने जीवन में उस करोड़पति, अरबपति बनने तक की यात्रा को पूर्ण करा पाएं, अब इस बात को आप समझिएगा उन गहराइयों को जो शनि देवता ने वास्तव में आपको प्रदान करना है। देखा जाए तो शनि देवता को हम क्या मानते हैं? कर्म के देवता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यही शनिदेव हमारे धैर्य के भी देवता होते हैं। सबसे धीरे चलने वाले ग्रह होते हैं, लंगड़े हैं शनिदेव, बूढ़े हैं शनिदेव, और इसी कारण से ये धीरे धीरे कोई कार्य को पूर्ण करते हैं। बाकी सभी ग्रहों को आपने देखा होगा जिनके पास एक अवधि होती है, एक लिमिटेशन होता है। हमारे राहु देव एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो अनलिमिटेड कार्य कराते हैं। इनके पास कोई बाउंड्री वाल नहीं है, आप जितना चाहें वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन शनि देव आपको बंधन में बांधते हैं, एक लिमिट आपको प्रदान करते हैं कि भाई ये आपका लिमिट है, इसको आप क्रॉस मत कीजिए। आपको अच्छे बुरे लोगों की पहचान कराते हैं। साढ़े साती के दरमियान आप देखेंगे कौन आपके हितैषी हैं, कौन आपके दुश्मन हैं, इसका परिचय आपने भली भांति जाना होगा। जरा विचार तो कीजिए कि शनि देवता आपके अपने राशि के स्वामी होते हैं। ठीक इसी प्रकार शनि देवता अपने घर को नहीं बिगाड़ेंगे, अर्थात कुंभ राशि को नहीं बिगाड़ेंगे। और ये समय होगा, दूसरा चरण चल रहा है, एक ऐसा समय हो सकता है आपके जीवन में जो बेहद अनुकूल और सफलता आपको दिला जाए।
पहले चरण में जितना उन्हें कष्ट देना था पिछले 3.5 साल में हमने वो प्राप्त कर लिया, झेल लिया वो सब भगवान। अब हमें और नहीं चाहिए। हे शनिदेव, अब हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। हमने अपने कर्तव्यों को जिया है, हमने उस परिणाम को प्राप्ति के लिए अपना संघर्ष लगाया है जिसके हम वास्तव में हकदार हैं। अब विलंब के ही कारण स्वामी। वास्तव में देखा जाए तो अब जो समय प्रारंभ होने जा रहा है सन 2024 का, वो एक बेहद अनुकूल समय हो सकता है। इसका मुख्य कारण ये भी होगा कि शनि देवता को जितना परिणाम, बुरा परिणाम देना था वो दे चुके, जितना शिक्षा आपको सिखाना था सिखा चुके। अब आगे की बात आपसे करने जा रहे हैं, आपको ये मानना है। विचार कीजिए, लग्न पर हैं, कैसे शारीरिक स्वास्थ्य में आपकी कमी रह सकती है। लग्न पर यदि कोई ग्रह यदि स्वराशि का बैठ जाए, उसे ज्योतिष में बहुत अनुकूल माना जाता है। जब साक्षात शनिदेव कर्म के देवता राजा को रंक और रंक को राजा बना देने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं, कैसे आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, आपकी परेशानी आ सकती है, कैसे आ सकती है भाई। यही नहीं, शनि की सीधी दृष्टि आपके ठीक 10वें भाव पर है, जो कि कर्म का स्थान माना जाता है। और शनिदेव अपने आप में एक कैरियर के, कर्म के स्वामी होते हैं। अर्थात ये समय आपके लिए है, ये सन 2024 आपके लिए है, क्योंकि 2024 के बाद तो आप ये समझिए 2025 में ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अभी 2024 तक का जो समय है वो मुकाम प्राप्त करने का समय है, जो हम वास्तव में जिसके हकदार हैं। वो पद प्रतिष्ठा, वो पोजीशन प्राप्त करने का समय है ये साल, जो आपको सफलता दिला जाए। दूसरी तरफ यही शनिदेव इस 2024 के 8 नंबर के मालिक होते हैं। 2024 को आप जोड़ेंगे प्लस करके 8 नंबर निकल के आएगा। अर्थात शनिदेव इस साल के मालिक हैं। अब आप समझिए, आपके अपने राशि के पति, आपके अपने राशि पर, आपके अपने 10वें कैरियर भाव पर, और ऊपर से 2024 के मालिक शनिदेव बनते हैं। कैसे आपका कैरियर ऊंचाई को नहीं प्राप्त करेगा, आप स्वतः सोचिए जरा इस बात को। हम भयभीत हो जाते हैं शनि से, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं। जरा विचार तो कीजिए, माना कि 7.5 ने हमें अनेक प्रकार के कष्ट दिए, लेकिन हमको जीवन प्रदान भी तो उन्हीं ने किया। पैसे की तंगी हमें बार बार आती रही, लेकिन कहीं ना कहीं से क्या आपके पैसे की व्यवस्था नहीं हुई? आपका कोई काम ऐसा है जो आपका रुका हुआ है? विचार कीजिए इस बात को। शनि देवता हैं, आपके अपने हैं, वो आपको रोते हुए नहीं देख सकते। वो आपको कुछ समय के लिए, वो शिक्षक हैं, दंड लेकर के, एक डंडा लेकर के अपने विद्यार्थी को जैसे एक शिक्षक सिखाता है, ठीक इसी प्रकार से शनिदेव आपको सिखा रहे हैं। आप ऐसा तो मानिए, बहुत कुछ निकाल करके शनिदेव दे जाते हैं। 29 मार्च 2025 को जब यही शनि देवता आपके धन भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे, एक समय होगा करोड़पति अरबपति बनने का योग, एक समय होगा बहुत पैसा प्राप्त करने का योग। भाई, हमारे राशि के अधिपति ही धन स्थान पर चले जा रहे हैं। एक प्रबलता आप प्राप्त कर सकते हैं इसी 7.5 के दौरान। मुझे आज भी याद है, उन एक बुजुर्ग ब्राह्मण थे, उनकी बातें मुझे याद है। मेरे जीवन में मैंने उनसे 10-12 साल पहले उनसे मुलाकात किया था। सभी लोग उनके पास जुटे हुए थे। एक ज्योतिष के सेमिनार में हम लोग गए हुए थे, दिल्ली में थे हम। सभी लोगों ने अपनी अपनी पत्रिका दिखाई कि महाराज जी मेरे विषय में बता दीजिए। हम भी वहाँ खड़े थे, हमारी भी जिज्ञासा हुई। 10-12 साल पहले की बात है कि भाई जब इतने लोग इनके पास खड़े हैं, इनसे पूछ रहे हैं, तो जरूर इनके जीवन में या इनके पास कोई विशेष ज्ञान होगा, और हमने भी अपनी पत्रिका दिखानी चाहिए। कहे महाराज हमारी पत्रिका तो देखिए। उन बुजुर्ग महाराज ने देखा जब हमारी पत्रिका को, कहा कि जब शनि की 7.5 आएगी तब तुम करोड़पति बनोगे। हमने कहा महाराज हम तो अपने जीवन में आज कुछ भी नहीं है, और आप बोलते हैं करोड़पति बनेंगे। समय व्यतीत हुआ, वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन ऐसा लगा कि वास्तव में उन्होंने सत्य ही कहा था। हमें एक सीख देने के पश्चात ही ये शनि देवता हमें उच्च मुकाम को प्रदान करते हैं, और वो सीख हमें प्राप्त हो चुका है। अर्थात ये समय आपके लिए एक अच्छी स्थिति को आप मानिएगा।
2025 में जब यह मीन राशि पर गोचर करेंगे, अर्थात कुंभ राशि से ठीक द्वितीय भाव पर, आर्थिक परिप्रेक्ष्य से एक बहुत बड़ा अवसर आपके लिए होगा। 27 और 28 के लगभग फरवरी के महीने तक ये समय होगा। उस दरमियान आप देखिएगा कि जो आपकी ड्रीम है, जो डिज़ायर है, यही शनि देवता इसी 7.5 के दरमियान आपको पूरा करते हैं कि नहीं। क्योंकि अभी लगभग 3-3.5 साल, 3.25 साल का समय आपका बचा हुआ है 7.5 का। क्या हम 7.5 के भय से डर के बैठ जाएं? नहीं। शनि देवता बोलते हैं कर्म करो, कर्म करो, मैं फल प्रदान करूंगा। विलंब हो सकता है, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रदान न करें। एक बार रावण के यहाँ शनि देवता को रावण ने उल्टा लटका दिया, बंदी बना लिया। शनि देवता बड़े कष्ट में पा रहे थे कि भाई मुझे यहाँ से छुड़ाए कौन, रावण के कैद से कौन छुड़ा पाएगा भला। ठीक हनुमान जी महाराज का प्रवेश होता है लंका में। देखते हैं वो शनि देवता को उल्टे लटके हुए हैं। मन ही मन शनि देवता ने हनुमान जी को प्रणाम किया, हे हनुमान जी महाराज, अब मुझे भरोसा हो गया है कि मेरी मुक्ति का समय आ गया है, इस रावण का अंत आ गया है। और तभी शनि देवता ने उल्टे लटके लटके ही रावण पर अपने तीसरे दृष्टि का प्रहार किया, और देखते ही देखते हनुमान जी के हाथों सोने की लंका जलकर खाक हो गई। ये शनि का प्रभाव था। जब हनुमान जी वापस लौटने लगे, शनि देवता को देखा तो उन्हें उनके बंधन से मुक्त कराया। शनि देवता हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और कहे, हनुमान जी महाराज, मैं वचन देता हूं कि मैं सदैव आपका भक्त रहूंगा। हनुमान जी ने कहा कि तुम एक काम करना शनिदेव, जो मेरे भक्त होना उन पर तुम सदैव अनुग्रह करना। 7.5 हो, अढ़ैया हो, पनौती हो, महादशा, अंतरदशा, कुछ भी दशा किसी के ऊपर शनि की जब आए, उन पर कष्ट मत करना, जो मेरे भक्त हों। शनि देवता ने इस वचन दिया हनुमान जी को कि हे हनुमान जी महाराज, मैं ये वचन देता हूँ। और तब से लेकर के आज तक जो व्यक्ति हनुमान जी का आश्रय लेता है, जो हनुमान जी की शरण में होता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता। शनि 7.5 में एकमात्र हमारे हनुमान जी ही बचा सकते हैं। नासै रोग हरै सब पीड़ा। ये पीड़ा क्या है? यही पीड़ा तो है जो हमें ग्रह बाधा के रूप में आ रही है, हमें आर्थिक परेशानी के रूप में आ रही है, हमारे कैरियर के रूप में आ रही है, या फिर हमारे स्वास्थ्य और हमारे परिवार के रूप में आ रही है। इन्हीं पीड़ाओं का अंत करते हैं हनुमान जी। इस 7.5 के दरमियान आप हनुमान जी का आश्रय मत छोड़िएगा, चाहे वो बजरंग बाण हो, हनुमान चालीसा हो, या फिर सुंदर कांड का पाठ हो। सदैव इस हनुमान जी की कृपा अपने जीवन पर लेते रहिए। शनि देवता वचनबद्ध हैं कि जो हनुमान जी की आराधना करेगा, उस पर मैं अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। दूसरे तरफ जो पीपल का वृक्ष होता है, साक्षात शनि देव का वास होता है उसमें शनिवार के दिन। इसी कारण से आप और हम क्या करते हैं, शनिवार के दिन दीपक प्रज्वलित करते हैं पीपल पेड़ में, तिल अथवा तेल का दीपक जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे शनिदेव, मेरे ऊपर आप कृपा कीजिएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि समझें, तो पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। अर्थात जब हम शनि के 7.5 से बहुत परेशान हो जाएं, हमारा हृदय विचलित होने लगे, हम कहीं से भी हमें कोई रास्ता न दिखाई पड़े, तो हम उस पीपल के नीचे जब जाते हैं, एक शुद्ध वातावरण, एक शुद्ध वायु के द्वारा एक प्राण वायु मिलती है और हमारे जीवन में एक संचालित हो जाती है एक सुंदर, एक अच्छा वातावरण, और शनि देवता का कृपा वहाँ से प्राप्त हो जाता है। कहीं ना कहीं इन शनि देवता को एक ऐसा ग्रह माना गया है जो विलंब करते हैं, परंतु हो ही नहीं सकता कि वो प्रदान न करें। आप भी यदि राजा से रंक और रंक से राजा बनने का यदि कोई कथा आपने सुना होगा, तो आपने जरूर जाना होगा कि शनि देवता ही ऐसे हैं जो कब व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जाने वाले हो जाते हैं, व्यक्ति जान भी नहीं पाता। अर्थात यही शनि की 7.5 ये कोई अभिशाप नहीं, आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। इस बात को जानिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे जाना है, इसे समझा है,
मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान, जय श्री शनिदेव।